हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने 16.4 के 10 सवाल किए थे बेटा। ठीक है, सवालों को रोज किया करो बेटा। और जो विद्यार्थी 10th के अंदर अभी भी हैं, जिनके 2 पेपर बाकी हैं, उनको भी बेटा फायदा मिलेगा। उनको भी अपने भाई बहन कोई है तो उनको भी बताते रहो कि देखो आपको सहयोग मिलता है। तो देखो बेटा, हमारा 11वां क्वेश्चन है कि कोई 6 सेमी व्यास का एक गोला है। 6 सेमी व्यास का एक गोला है जो 12 सेमी बेलनाकार 12 सेमी व्यास वाले एक बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। 6 सेमी व्यास के गोले को 12 सेमी व्यास वाले एक बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जो पानी से आंशिक रूप से भरा, आंशिक मतलब कुछ पानी से भरा हुआ है। तो जैसे गोला उसमें डालेंगे तो पानी कितनी ऊंचाई तक बढ़ेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, हमारे पास है गोला, गोले का व्यास है अपने पास 6 सेमी। तो त्रिज्या व्यास की आधी हो जाएगी बेटा, तो त्रिज्या होगी 6/2 यानी कि 3 सेमी। और दूसरा है बेलन, बेलनाकार बर्तन का व्यास है 12 सेमी बेटा, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 12/2 यानी कि 6 सेमी। और हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है बेटा। ठीक है, h ज्ञात करनी है। यानी कि ये बेलनाकार बर्तन है जो आंशिक रूप से कुछ हिस्से में इसके पानी भरा हुआ है, कुछ पानी की मात्रा है। इसमें 6 सेमी व्यास का एक गोला डाला जाता है। जैसे यहां पर हम कोई वस्तु में, यानी कि पानी से भरे हुए पात्र में अपन कोई वस्तु डालते हैं तो वो वस्तु, पानी का स्तर उतना ही ऊंचा बढ़ेगा जितना उसका घनत्व है बेटा। ठीक है, आप देखो, जैसे आपको एग्जाम्पल करना है तो कोई पानी वाला पात्र लो, उसके अंदर कोई मग या लोटा या गिलास उल्टी करके डालो, क्योंकि सीधा करोगे तो उसमें पानी आ जाए। उल्टा डालो, क्योंकि उसके अंदर जब उल्टा डालोगे तो उसके अंदर हवा होगी। हवा कभी भी अपना स्थान पानी को नहीं देगी। जब हवा बाहर निकलेगी बर्तन से तो पानी उसके अंदर घुस सकता है। देखो, जैसे अपन उसको टेढ़ा करते हैं, बुलबुले उड़ते हैं, इसका मतलब हवा निकल रही है, पानी जा रहा है। तो वही कंडीशन है, जैसे उसको डालेंगे तो पानी का स्तर ऊपर बढ़ेगा। कितना ऊपर बढ़ेगा ये हमें देखना है। तो हल देखो बेटा, प्रश्नानुसार, यानी कि जितना स्थान गोला घेरेगा, जितना गोले का घनत्व है उतना ही पानी का घनत्व बढ़ेगा। ठीक है, तो बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, यानी कि जितना बेलन का आयतन है उतना ही गोले का आयतन है, क्योंकि गोला जितना आयतन घनत्व स्थान घेरेगा उतना ही पानी ऊपर बढ़ेगा। तो बेलन का आयतन है πr²h और गोले का आयतन है 4/3 πr³ बेटा। अब पाई का पाई रहने दो, चाहो तो 22/7 रख लो, कटना तो वैसे भी है। तो पाई इंटू आर, अब किसकी आ रहा है? बेलन की। बेलन की आ रहा है बेटा 6 इंटू 6, और h हमें इसकी ज्ञात करनी है 4/3 इंटू पाई इंटू आर। अब यहाँ पे आर है बेटा गोले की, गोले की आर है 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 से 3 गया। हमें यहाँ h ज्ञात करना बेटा, तो h बराबर हो जाएगा 4 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 3 बट्टा ये पाई, ये 6 इंटू 6 यहां आ जाएगा। पाई से पाई गया, 2 के पारे से 6 गया 3 बार, 2 से 6 गया 3 बार, 3 से 3 गया 1 बार, 3 से 3 गया 1 बार, अर्थात h बराबर 1 एकम 1, यानी कि पानी की ऊंचाई बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी बेटा? 1 सेंटीमीटर बढ़ेगी। दोबारा देखो, हमारे पास गोले का व्यास दे रखा है 6, तो त्रिज्या होगी 3 सेमी। बेलनाकार बर्तन का व्यास 12 सेमी है, तो त्रिज्या होगी 6 सेमी। ऊंचाई हमें, यानी कि जब हम गोले को डालेंगे तो पानी कितना ऊपर बढ़ेगा, पानी का स्तर कितना ऊंचा होगा, ये ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन, क्योंकि जब वस्तु डालेंगे तो दोनों में आयतन यानी कि घनत्व बराबर होगा, इसका मतलब क्या, आयतन बराबर है। तो बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। बेलन का आयतन है πr²h और गोले का आयतन है 4/3 πr³ बेटा।
पाई का पाई रहने दो, वैसे भी कटना इधर उधर। आर का मान है, बेलन की आर है 6 × 6, एच अपने पास नहीं है, 4/3, पाई का पाई रहने दो, आर है गोले की 3, तो 3 × 3 × 3, 3 से 3 गया बेटा। एच ज्ञात करना है तो पाई × 6 × 6 यहाँ नीचे आ जाएगा बेटा, 4 × पाई × 3 × 3। अब ये पाई 6 6, तो पाई से पाई गया 4, 2 के पार से 2 बार, ये 6 गया 3 बार, 2 के पार से 2 एक बार, 6 गया 3 बार, 3 से 3 एक बार, 3 से 3 एक बार, 1 एकम 1, अर्थात पानी की ऊंचाई बढ़ेगी बेटा 1 सेंटीमीटर। हाँ बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां अपने कि एक बेलनाकार अर्धगोलाकार कटोरा है, बेलनाकार अर्धगोलाकार कटोरा है जिसकी त्रिज्या 9 सेमी है, जो जिसके अंदर कुछ द्रव भरा हुआ है, पदार्थ है, कुछ भी हो सकता है। इस पदार्थ को 3 सेमी व्यास और 4 सेमी ऊंचाई वाले बेलनाकार बर्तनों में भरना है, यानी कि इस अर्धगोलाकार कटोरे के द्रव को बेलनाकार बर्तनों में भरना है। तो बताओ ऐसी बेलनाकार कितनी बोतलें भरी जाएगी। तो देखो बेटा, हमारे पास है एक तो अर्धगोला, यानी कि अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या है आपके पास 9 सेमी बेटा, ठीक है। अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 9 सेमी है और बेलनाकार बोतल का व्यास है आपके पास 3 सेमी बेटा। व्यास 3 सेमी है तो त्रिज्या व्यास की आधी, तो 3/2 सेमी। आप चाहो तो 3/2 भी रख सकते हो, और आपकी इच्छा है तो इसको 1.5 सेंटीमीटर भी रख सकते हो। और इसकी जो ऊंचाई है बेटा वो है 4 सेंटीमीटर। बेलनाकार बोतल की जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर है। हमें बोतलों की संख्या ज्ञात करनी है। बोतलों की क्या ज्ञात करनी है? संख्या। और कल मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी संख्या का संबंध हो बड़े आयतन में छोटे आयतन का क्या लगाना है? भाग। बड़ा कौन है? अर्धगोलाकार कटोरा। छोटा कौन है? बेलनाकार बोतल। तो देखो बेटा, हमें बोतलों की संख्या ज्ञात करनी है। बोतलों की संख्या अर्थात अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बट्टा एक बोतल का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और बोतल है बेलनाकार, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा 2/3, पाई को पाई रहने दो, कट जाएगा वैसे भी। आर कितनी है? आर बेलन की आर है 9, 9 × 9 × 9 बट्टा पाई आर। अब यहां पे आपके पास है बेलन की आर कितनी बेटा? 3/2, 3/2 एच है इसकी 4 बेटा, ठीक है, ध्यान से। अब देखो बेटा 3 से 9 गया 3 बार, और 2 से 4 गया 2 बार, और 2 से 2 कट गया, तो ऊपर बचा आपके पास 2 × पाई × 3 × 9 × 9। नीचे बचा आपके पास 3 × 3 × पाई बचा बेटा, और कुछ नहीं बचा। पाई से पाई, 3 से 3, 3 से 9 गया 3 बार बेटा, आपके पास बचा 2 × 3 × 9, 3 दूनी 6, 9 6 54। तो बोतलों की संख्या, बोतलों की जो संख्या है बेटा वो आगे आपके पास 54, ठीक है। दोबारा देखो, आपको अर्धगोलाकार एक कटोरा दिया हुआ है जिसमें कुछ द्रव भरा हुआ है। इस द्रव को आपको 3 सेमी व्यास और 4 सेमी ऊंचाई वाली बेलनाकार बोतल में भरना है। तो बेलनाकार बोतलों की संख्या ज्ञात करनी है। व्यास 3 सेमी है तो त्रिज्या होगी 3/2, चाहो तो 1.5 भी रख सकते हो। अब बोतलों की संख्या ज्ञात करनी है। संख्या ज्ञात करनी है तो बड़े आयतन में छोटे आयतन का भाग बड़ा है, अर्धगोलाकार, तो अर्धगोले का आयतन छोटा है बोतल, तो एक बोतल का आयतन। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, बोतल का आयतन, बोतल बेलनाकार बड़ा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। 2/3 पाई का पाई, आर है बेलन गोले की 9 × 9 × 9, आर की पावर 3 है इसलिए इसको 3 बार लिख दिया।
पाई का पाई आर स्क्वायर यानी कि 3/2 और एचएस की 4 बेटा। अब देखो 3 से 9 गया 3 बार, ठीक है ऊपर, नीचे देखो 2 से 4 गया 2 बार, 2 से 2 गया 1 बार, लिखो तो लिखो ना लिखो, ऊपर बचा 2 पाई 3 9 9, नीचे बचा पाई 3 इंटू 3, पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, 3 से 9 गया बेटा 3 बार, तो बचा 2 3 9, 2 इंटू 3 इंटू 9, 2 इंटू 3 इंटू 9 की गुणा की तो अपने पास आया 9 6 54, अर्थात 54 बोतलें। कितनी बोतलें भरी जाएगी बेटा? 54, ठीक है।